जो नंबर एक का ऐलान किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो पोल बूथ उन्होंने शुरू किया था सीएम चेहरा ऐलानने के लिए, आपने कहा है कि सिर्फ 8,000 कॉलें आई थी। उनका कहना है कि 21 लाख कॉलें आई थी जिनके बेस पे उन्हें भगवंत मान को चेहरा माना है। तो आप किस तथ्य के आधार पर कह रहे हैं कि सिर्फ 8,000 कॉलें आई थी और वो नंबर राघव चड्ढा का था? वो नंबर आप वो जो मोबाइल ऑपरेटर हैं उनसे पता कर सकते हैं। वो मोबाइल नंबर जो है राघव चड्ढा के नाम पे रजिस्टर था। और 22 लाख कॉल की बात कर रहे हैं। 22 लाख कॉल कहाँ से आ गई? उस नंबर पे तो 8,000 कॉल आई है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर बता देगा। हम लोगों ने तो चेक करवाया, उसमें 8,000 कॉल आई है, वो भी दिल्ली से कॉल करवाई गई हैं। तो कौन से पंजाब के लोगों ने कहा? ये पूरा अरविंद केजरीवाल का एक ढोंग है पंजाब के लोगों को गुमराह करने का। हर बात पे वो इसी तरह की बातें करती हैं। और ये केवल भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाने की बात नहीं है। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो, हर बात पे दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की बात, मगर दिल्ली की हालत क्या है वो आपके सामने है। दिल्ली में स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, विज्ञान की पढ़ाई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक कूड़ेदान बन चुके हैं, मोहल्ला क्लिनिक पशु पालने की जगह बन चुकी है। हर तरफ झूठ। फर्क बस ये है कि अरविंद केजरीवाल बड़े मौके के साथ, बड़े तरीके के साथ बात को घुमा देते हैं। आप उनसे अस्पताल की बात करिए, वो स्कूल की बात करेंगे। स्कूल की बात करिए, शराब की बात करेंगे। शराब की बात करिए, राशन की बात करेंगे। राशन की बात करिए, भगवान मान की बात करेंगे। बात पलटने का, घुमाने का उनकी ये मास्टरी है, उसमें पीएचडी है। और मैं पंजाब की जनता को इसके बारे में चेतावनी देने आया हूँ। फर्क सबसे ज़्यादा यहाँ ये है कि दिल्ली में सरकारी ठेकों को बंद करके प्राइवेटाइज किया गया। पूरा माफिया, मतलब जहाँ पे प्राइवेटाइज किया गया वहाँ पे फिर एक तरह से माफिया का कंट्रोल वहाँ पे पूरा हो गया। और क्या कारण रहा कि 400 दुकानों को आप, सरकारी दुकानों को बंद करके आप प्राइवेट हैंड में दे दो। उन 400 दुकान में जो मुलाजिम थे उनकी नौकरी गई। उसके अलावा आपने प्राइवेट लोगों को दे दिया, यहाँ तक कि एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो कि बादल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ है, दीप मल्होत्रा। और जहाँ पे 2 जोन देनी चाहिए थी, 64 दुकानें, वहाँ पे उसको 128 दुकानें दी गई। तो ये तो साफ है कि ये तो बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। ये तो ये लोग सब आपस में मिले हुए हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि मजीठिया से मुख्यमंत्री माफी मांग रहा था दिल्ली का? इसका जवाब तो पंजाब की जनता मांगेगी। देखिए, मैंने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, मैं तो क्योंकि राजनीति में पहले नहीं था, मैं तो एप्पल कंपनी का सीईओ था, नौकरी करता था। मगर बहुत अनेकों यंग लोगों की तरह उस समय लोगों को सबको लगा कि अलग टाइप की, अलग किस्म की राजनीति, एक वैकल्पिक विचारधारा, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की राजनीति अरविंद केजरीवाल करना चाह रहे हैं। वो सोच के नौकरी छोड़ के, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से मैं उनका पोता हूं, मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए जो ईमानदारी की बात करता है। और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ उसमें। उसके बाद जब मैं वहाँ जुड़ा तो मैंने देखा सबसे पहले कि किस तरह से आरएसएस के माध्यम से वहाँ पे आंदोलन की फंडिंग हो रही है। उसके बाद अगले 5 सालों में मैंने देखा किस तरह से एक एक करके जितने बातें हमने ईमानदारी की रखी थी, सोची थी, वो सब गलत साबित हुई। चाहे वो राज्यसभा की टिकटों की बात हो, चाहे वो विधायक की या एमसीडी के पार्षदों की टिकटों की बात हो, हर तरह से बेईमानी हुई। जितने लोग ईमानदार जुड़े थे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल पे अकेले पे सर्टिफिकेट है ईमानदारी का। अगर वो मुझे बेईमान कहते हैं तो महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी, वो कैसे वो बेईमान हुए? उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मेधा पाटकर जो नर्मदा आंदोलन से जुड़ी हैं 40 साल से, वो भी बेईमान हुई। कैप्टन गोपीनाथ जिन्होंने लो कॉस्ट हवाई जहाज शुरू किए, वो भी बेईमान हुए। क्या फुल्का साहब जिन्होंने 84 के दंगों की बात करी, वो भी बेईमान हुए। तो ये बेईमानी का, ईमानदारी की बात तो सब साफ हो जाती है जब हर व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल के साथ उस समय जुड़ा था, उसने अरविंद केजरीवाल को किनारे कर दिया, अपने आप को दूर कर दिया। इससे बात साबित होती है कि उसको समझ आ गया कि अरविंद केजरीवाल की नैतिक आधार नहीं है। भगवंत मान का अनुभव सरकार चलाने का क्या है? कोई सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। वो तो मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और शायद अरविंद केजरीवाल को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा कि कोई भी काबिल व्यक्ति को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको दूर करना चाहते हैं। उसी तरह से उन्होंने सोचा होगा कि कोई कहीं ऐसा व्यक्ति पंजाब में ना उभर के आ जाए जो सिख कौम से हो या मजबूत पंजाबी हो, और उसको मैं वहाँ पे कंट्रोल ना कर सकूँ। कंट्रोल ऐसे व्यक्ति को किया जा सकता है जो उनकी नज़र में कमज़ोर है। और मैं समझता हूँ आप भगवंत मान को कमजोर समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि भगवंत मान को मैं यही कहूँगा कि अनुभव जो है सरकार चलाने का, राजनीति का, उस तरह का अनुभव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भगवंत मान को बनाकर एक तरह से अरविंद केजरीवाल ये इंश्योर कर रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल पंजाब सरकार का दिल्ली से ही चले।